ये टेक्नोलॉजी बेस और एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन और प्लस सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज रिले नोड है, जिसके अंदर पोल्का डॉट पारा चेन भी यूज हो रहा है और एथेरियम और सोलाना वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम रिलेटेड टू ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। आज हम उनको डिस्कस करेंगे और इनके साथ एक नया डिसेंट्रलाइज रिले नोड मार्केट में आ रहा है। इसलिए पहली चीज ये है कि मोस्टली लोग एक प्रेजेंटेशन के अंदर पूरे प्लान को समझते हैं और मार्केट करते हैं, बट ये डिफरेंट है, रियल जनरेशन के ऊपर है, रियल है तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। बंद कर लो। म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम है और म्यूजिक चेन जो है इसका ब्लॉकचेन है, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है ना कि प्राइवेट। तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन ज्यादा पावरफुल होता है। और म्यूजिक अल्फा इनकी एक्सचेंज है जो कि रनिंग में है, और जो इनका ब्लॉकचेन है ये सिक्योर बाय पोल्का डॉट है, ये पाराचेन के साथ है। तो पाराचेन एक सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर। सो ये इसका वैलिडेटर डैशबोर्ड है और वैलिडेटर इनके डिलीवर हो चुके हैं और अर्निंग आ रही है। तो आगे मैं उस चीज को प्रॉपरली थोड़ा सा कवर करूंगा। सो इन शॉर्ट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलिडेटर जो है वो वर्किंग के अंदर है। और जो भी प्रोजेक्ट आता है म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम की ऊपर और उसकी मार्केटिंग जो कर रहा है वो नोवेलस प्राइम कर रहा है। ये एक ही ग्रुप है जो म्यूजिक गैलेक्सी को भी चला रहा है और म्यूजिक हाईवे को भी, तो ये एक ही ग्रुप है। तो जैसा कि पीटर ऑनर हैं नोवेलस प्राइम के, और दे दो पीटर, एक पीटर म्यूजिक गैलेक्सी के ऑनर है, एक नोवेलस के, पर ये एक ग्रुप है। बहरहाल पिछले हमें जो वैलिडेटर्स या जो भी हमने परचेजिंग की है नोवेलस से की है। इवन ये जो वैलिडेटर चल रहा है इसकी बाइंग भी नोवेलस से की है, और फिर आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट होता है नोवेलस के साथ और आपके इस ब्लॉकचेन के साथ। तो नोवेलस से आपका जो एसेट होता है, एनएफटी होता है, जो वैलिडेटर होता है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। सो एनीवे, मार्केटिंग प्लान को हम आज टच नहीं करेंगे, क्योंकि डेली प्रेजेंटेशन होती है उसमें मार्केटिंग प्लान बताया जाता है। सो कुछ यूनिक चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी देंगे इसमें। $5,000 और 10,000 और $25,000 जी, इसके ऊपर स्टार्टिंग इनकम और फिर नेक्स्ट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर, यानी $5,000 लगा के 500 से $600 पर मंथ स्टार्टिंग फेज में। फिर नेक्स्ट ईयर में 17 से 2500 आएंगे, तीसरे ईयर में आपका 5,000 तक इनकम जाएगी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस की टर्म्स को समझो, इस सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर इनकी जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, इतनी ज्यादा तमाम वैलिडेटर्स की इनकम है। फिर इसी तरह $10,000 का जो पैकेज है और $25,000 का जो पैकेज है, तीसरे साल तकरीबन $25,000 पर मंथ आएगा। इट्स अ बिग अमाउंट। और करना कुछ नहीं, नो एक्सपायरी डेट, आपकी मेरी लाइफ नहीं जब तक ब्लॉकचेन है, ये इनकम आएगी। अब आएगी कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यानी कि वे ऑफ अर्निंग। तो पहला वे क्या है कि ये ट्रांजैक्शन से इनकम आएगी। ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सेंट्रलाइज वे में या डिसेंट्रलाइज वे में, ब्लॉकचेन उससे कमाता है। जैसा कि बाइनांस जो है, ये दोनों वे से ये भी कमाता है। और आप मोस्टली लोग जानते हैं इसका बजट क्या है, तो पूरी कंट्री के बराबर इसका बजट होता है एक्सचेंज का। तो पहली जो इनकम होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है। ट्रांजैक्शन से ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन की इनकम रियल जनरेशन, यानी सबसे रियल जनरेशन मानी जाती है। $1,000 ट्रांसफर हुआ और उसके साथ जो है वो $100 कटा,
$50 कटा हैज अ गैस फीस, तो वो इनकम होती है उस ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन रिले और ब्लॉकचेन वैलिडेटर होल्डर डायरेक्टली उनके पीसी जिस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, उसके साथ लेट सपोज $12 आते हैं, तो $2 कंपनी को जाते हैं, $10 जो है वो वैलिडेटर्स के होते हैं। और ये 100% रियल जनरेशन है, और ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि लाइफ टाइम है जब तक वो ब्लॉकचेन है। और एक बार आप वैलिडेटर बन गए, आपको राइट्स आपके वॉलेट पे मिल गए, आपने परचेज कर लिया, और वो कनेक्ट है। कनेक्ट तो क्योंकि ऑटोमेटिक होता है ब्लॉकचेन के साथ, थोड़ी है ज्यादा इनकम है, आपकी लाइफ टाइम की इनकम लग गई। उस ब्लॉकचेन का जो मेन कॉइन होता है वो आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। दूसरा, टोकन रिवार्ड और मिंटिंग। जो जेन्युइन ब्लॉकचेन होते हैं उनकी मिंटिंग के लिए वैलिडेटर यूज होते हैं। वैलिडेटर के अंदर ब्लॉकचेन की एक स्पीड होती है कि पर सेकंड में इतने ब्लॉक्स बनेंगे और एक ब्लॉक में इतना टोकन, इतना कॉइन आएगा। और वही वे होता है कि ब्लॉकचेन से वैलिडेटर कॉइन को बाहर निकालते हैं, और उसमें से वो जो सेल करते हैं वो मार्केट में आता है। तो ये एक जेन्युइन वे होता है। आपके पास जो कॉइन आता है, आप कुछ विड्रॉल करते हो और कुछ आप स्टेक पे डालते हो, जो उससे रिवार्ड आता है उसको स्टेकिंग रिवार्ड कहते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है इनकम की आगे मैं वो भी बताता हूँ, और ऑलरेडी जो इनके वैलिडेटर डिलीवर हो गए हैं उनसे क्या इनकम है मैं वो भी दिखाता हूँ। कंपनी चौथा प्रोजेक्ट कर रही है, 5 साल तकरीबन मुझे इनके साथ हो रहा है, और मेरी टीम को एक सिंगल कंप्लेन नहीं $1 की। इवन विद माय टीम, ऑनलाइन फील्ड के अंदर मेरी टीम का कहना है कि फर्स्ट टाइम हमें कुछ डिलीवर हुआ है, मतलब मिलियन ऑफ का डिलीवर हुआ ऑनलाइन फील्ड से, ऑनलाइन इंडस्ट्री से। तो इनका हर प्रोजेक्ट जो होता है वो रियल जनरेशन के ऊपर होता है। सो बेसिकली हम म्यूजिक हाईवे रिले के ऊपर काम कर रहे हैं। हाईवे रिले से पहले थोड़ा सा म्यूजिक वैलिडेटर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो वैलिडेटर यूज हो रहे हैं वो म्यूजिक के यूज हो रहे हैं। कि वैलिडेटर क्या है? बेसिकली वैलिडेटर एक मल्टी सर्वर के तौर पे काम करता है, और ये ब्लॉक को रीड राइट करता है। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है और रिवार्ड भी इशू करता है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉकचेन के ऊपर बाइनांस ने आपने बाइनांस ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन लगाई, तो वो रिक्वेस्ट वैलिडेटर के पास जाती है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है, जो रियल है उन्हें वो आगे फॉरवर्ड करता है, नए ब्लॉक्स बनाते हैं। और इसी तरह वो ब्लॉकचेन से कॉइन को मिंट भी करता है और रिवार्ड भी इश्यूज करता है। अच्छा, सो वैलिडेटर आपको पासिव इनकम प्रोवाइड करता है फॉर द लाइफ टाइम। आपकी मेरी लाइफ नहीं, ब्लॉकचेन की लाइफ है जब तक। कुछ अदर ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स हैं, और जो तकरीबन 4 साल 6 साल पहले मार्केट के अंदर आए हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। अथीरियम का वैलिडेटर है। अगर आपके पास अथीरियम वैलिडेटर है तो 32 अथीरियम आपको इसके अंदर लॉक करने होंगे, फिर जाके ये ऑन होगा। और 1,20,000 इसकी प्राइस है। बट ये 3 4 साल, 3 1 साल पहले की प्राइस कैलकुलेट की है, अभी ये बहुत ज्यादा प्राइस इनकी अप हो चुकी है। इसी तरह बाइनांस है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। लाखों डॉलर के अंदर है, और 10,000 BNB लॉक करने होते हैं इसके अंदर, तब जाके ये ऑन होता है। बट म्यूजिक हाईवे रिले के ऊपर आपको अलग से कौन नहीं लेके इसके अंदर डालना, इसको ऑन करना। अभी के लिए जो बायर आ रहा है, अभी जो बाइंग कर रहा है, ठीक है, कॉइन कंपनी की तरफ से जो आप परचेज कर रहे हो, उसके बदले में आपको कॉइन और NFT मिलता है, उसी से आपका जो है वो रिले नोड जो है वो ऑन हो रहा है। क्या पावर होती है वैलिडेटर्स की? BNB 16-17 सेंट के ऊपर था, और पहले ही साल में $600 को उसने टच किया। ये उस साल की बात है जब उसने वैलिडेटर लाइव किए, उससे पहले बाइनांस हैक भी हो गया था। तो वैलिडेटर लॉन्च होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कंडीशंस होती हैं वैलिडेटर्स होल्डर को कॉइन लॉक करने की, तो उन्होंने एक बड़ी मकदार में BNB कॉइन को खरीदा, क्योंकि वैलिडेटर आ गए थे तो लोग समझ गए थे अब ये सिक्योर है। तो कॉइन
जो वैलिडेटर के साथ होता है वो पंपिंग डंपिंग नहीं होता, स्टेबल कॉइन में आ जाता है वो, और अप डाउन भी होगा तो वो स्लोली स्लोली होगा। फुली स्टेबल नहीं होता, मतलब दूसरे एंगल से, यानी इसकी मार्केट कैप अच्छी हो जाती है, डी लिस्टिंग होना या। तीसरा क्या होता है, स्टेबल से मुराद क्या है, कि जब $600 पे जी गया और वापस $200 से नीचे नहीं गिरा, यानी $200 से ऊपर, $200 के ऊपर स्टेबल रहा, ये इससे नीचे नहीं गया। अब मार्केट क्रैश होती है, लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, एक फिगर होता है वैलिडेटर बेस्ड ब्लॉकचेन का, उससे नीचे उसका कॉइन नहीं जाता, क्योंकि एक बड़ी मकदार में कॉइन जो है वो लॉक हो जाता है वैलिडेटर्स के पास फॉर द लाइफ टाइम। अब जो ब्लॉकचेन से कॉइन आता भी है वो भी उनके पास आता है। आई होप आप लोग वैलिडेटर्स की टर्म्स को समझ चुके होंगे। अब वैलिडेटर म्यूजिक का यूज हो रहा है हाईवे में, और रिले नोड जो है वो हाईवे है। रिले नोड ब्लॉकचेन के अंदर पैगाम रसानी का काम करती है, मैसेजिंग डेटा को इधर उधर लेके जाना, चाहे वो ट्रांजैक्शन है या अदर्स कोई भी डेटा है। तो मार्केट में पहले जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज रिले हैं, यानी कि एक ब्लॉकचेन आता है, उसका अपना जो रिले होता है वो सेंट्रलाइज होता है। अब उससे अगर डिसेंट्रलाइज तरीके से काम लेना होता है तो 8 से 18 कंप्यूटर लगा देते हैं आपस में ही, और उस पर लोग बैठ देते हैं। जो बड़ी ट्रांजैक्शन आती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, स्वैप की या ट्रांजैक्शन की, वो मैनुअल रिक्वेस्ट आती है स्टाफ के पास और वो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए गैस फीस की टर्म्स होती है, भाई इतनी देर में अगर आपको ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन चाहिए तो ज्यादा पे करोगे, इतनी में चाहिए तो और ज्यादा पे करना होता है, क्योंकि मैनुअल हैंडल किया जा रहा है। अब तक कोई डिसेंट्रलाइज रिले नहीं थी, तो ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है कि मैनुअल लोगों की जरूरत ही नहीं है, और 6400 कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड लगे होंगे। ट्रांजैक्शन जो आएगी कंप्यूटर ऑटोमेटिक वेरीफाइड करके आगे भेजेगा, और बहुत ही कम चार्जेस होंगे, यानी $100 जहाँ पे है वहां पे $5 कटेंगे गैस फीस के, यानी एक तो बहुत ज्यादा सस्ता है। नंबर दो, किसी भी ब्लॉकचेन पे, किसी भी एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो आप क्रॉस लेन देन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई इजाफी चार्जेस की जरूरत नहीं है। तीसरा, मैनुअली स्वैप करने से, ट्रांजैक्शन करने से 40% फंड जो है वो लॉस होता था। इसके अंदर उसका सोल्यूशन भी है। जो 40% लॉस होता है सालाना, वो मैनुअल मैनुअल ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, और ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट की वजह से होता है। सो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट होगी वो पारा चेन लॉक करके लेके जाएगा, और कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाइड करेगा, और थर्ड पार्टी को जिसको सेंड करना होगा उसको चला जाएगा। मैं आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पारा चेन 1 2 3। अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसी भी ब्लॉकचेन की है, और किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसको भेज रहे हो, तो वो लॉक करके लेके जाएगा। चेन ए से चेन बी में आप भेज रहे हो, स्वैप कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये लॉक करके लेके जाएगा चेन ए से चेन बी बी में। तो बीच में जो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है वो म्यूजिक हाईवे रिले है, और जो पालाचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होकर कर रहा है। पालाचेन टेक्नोलॉजी पोल्काडॉट की टेक्नोलॉजी है, और ये इंटरनली कनेक्ट है वर्ल्ड के तमाम मेजर ब्लॉकचेन के साथ, विदाउट एपीआई कॉल उन ब्लॉकचेन के साथ लेन देन कर सकता है, डेटा भेज सकता है। एपीआई कॉल में भी कुछ सेकंड का टाइम लगता है, तो ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। तीसरा, पालाचेन डेटा सिक्योरिटी मुहैया करता है। ये डिसेंट्रलाइज होता है, नॉन केवाईसी बेस्ड होता है, इसके ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म होता है विदाउट केवाईसी होता है, और ये किसी का पर्सनल डेटा ना तो लेता है ना तो लीक करता है। अब जो डिसेंट्रलाइज डेटा भी होता है, तो हर कंट्री के अंदर जो मेन नोड होता है इनका, वहां तक डेटा जाता है, उससे बाहर नहीं जाता। सो पाराचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसमें वर्ल्ड वाइड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर, और प्लस ये तमाम ब्लॉकचेन के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और इसके आउटडोर के तौर पे म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन आता है, जो कि 2025 और 26 में 2 रिवॉर्ड ले चुका है, और 2 कम्युनिटी से, जो वर्ल्ड, वो 2 कम्युनिटी जिसमें पूरे वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन के ऑनर और अदर्स बैंकिंग सेक्टर और कंपनीज, जो मेजर कंपनी, वो एक बॉडी में है।
उन दो कम्युनिटी ने 2025 और 26 में सबसे बेस्ट न्यू ब्लॉकचेन और सबसे ज्यादा एआई बेस और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज और सबसे ज्यादा सिक्योर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग के लिए, फाइनेंस की ट्रांजैक्शन के लिए इसको रिवार्ड दिया गया कि ये बेस्ट है। म्यूजिक गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ, इसकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी, आप मुलाहिजा कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में किसी मेंबर से भी ले सकते हैं। अब दुनिया में तीन बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, इथेरियम, बीटीसी, बिटकॉइन। पोल्का डॉट पाराचेन टेक्नोलॉजी और मोस्ट सिक्योरेबल इकोसिस्टम है। तो पोल्का की फाउंडेशन में आज तक जो भी प्रोजेक्ट आया है, जो भी टेक्नोलॉजी आई है, वो हमेशा एक नई चीज लेके आई है। ऐसा नहीं वो कॉपी पेस्ट के ऊपर काम करता है। जो मार्केट में स्पेस गैप होता है उसको कवर करने की कोशिश करता है। देखिए, अगर इन्वेस्ट करना है, बिजनेस करना है, तो टॉप लेवल पे आप काम करें। जब बड़े लेवल की कंपनीज आपको राइट्स दे रही हैं, शेयर दे रही हैं, उनके शेयर लेने पे आपको मंथली और सालाना इनकम आ रही है, तो फिर गली कुची की 300 या 1000 डॉलर की वेबसाइट पे क्यों अपना पैसा आप डाल रहे हैं? पहले ये वेरीफाइड करें कि मैं किस और कहाँ और किस बड़ी कंपनी के साथ अपना फाइनेंस कर सकता हूँ और उससे मुझे कितना आ सकता है। देखिए, बड़ी कंपनी जब नया प्रोजेक्ट लाती है फ्री लॉन्चिंग में, उसकी एंट्री गेम चेंजिंग होती है। वहां पे जो लोग इंटर करते हैं, यानी 4 साल पहले बाइनांस का वैलिडेटर $2000 का था, तो आज तकरीबन $1.5 करोड़ का है वो, 4 साल के अंदर। तो इसी तरह 3 और $3.5 करोड़ का जो है वो पोल्का डॉट का है, और उसको भी इसी तरह 4 से 5 साल हुए उसके वैलिडेटर को भी। तो वैलिडेटर और रिले नोड एक राइट टाइम के ऊपर लेने वाली अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप यू कैन बाय एनी टाइम, नो। क्यों? क्वेश्चन क्या है इनके ऊपर? ये चौथा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अनलिमिटेड पैकेजेस नहीं मिलेंगे हमें। किसी के 4000, किसी के 3000, किसी के 250। म्यूजिक हाईवे के टोटल जो पैकेजेस हैं वो 6400 हैं। यही लाइफ टाइम लोग इसके शेयर होल्डर रहेंगे और इन्हीं को सिस्टम ऑटोमेटिकली पे आउट करता रहेगा। जो भी इनकम आएगी पूरे सिस्टम के ऊपर, तो एक सॉफ्टवेयर लगाया जाता है जो ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। जिसके पास जितनी रिक्वेस्ट आई, उसका जितना प्रॉफिट बना उसी टाइम सेंड सेंड हो गया। ठीक है, कोई पीछे ऐसा नहीं है कि आप लगाएंगे, रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगी, वो देखेगी कि यार मैंने कब भेजना है, फिर वो भेजेगी। नहीं, ऐसे कोई नहीं है। वैलिडेटर रिले नोड के ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है वो नॉन कंट्रोलेबल होती है। इवन कंपनी भी चाहे तो आपका ना तो राइट ले सकते हैं, ना वॉलेट चेंज कर सकते हैं। ये इतना सिक्योर काम होता है। दूसरा, जो लोग अभी से परचेजिंग कर रहे हैं, दूसरा फायदा इनका क्या है कि लॉन्चिंग से पहले, लॉन्चिंग में हमारे पास क्योंकि 60 डेज रह गए हैं ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है मेरे पास, बट एक्सपेक्टेड डेज बताए गए हैं कि इतने डेज के अंदर कंपनी ट्राई कर रही है इसको डिस्प्ले करने। बट विद इन 30 डेज सॉफ्टवेयर डिलीवर हो रहा है फॉर द इंस्टॉलेशन इन द पीसी, और फिर आप उसको रन कर रहे हो, और जैसी रनिंग हो जाएगा तो आप हाईवे के टोकन यानी इनकम रिसीव करना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे जो पुराने परचेजर हैं उनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे और वो डेली अप होते जाएंगे, यानी मल्टीपल होते रहेंगे जिसके पास भी डिजिटल एसेट है। बट डिलीवर होने के बाद अगर कंपनी सेल बंद नहीं करती, वो कहती है 2 महीने हम और चलाते हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। बोर्ड की मीटिंग उन्होंने कहा लास्ट टाइम बैठेगी, अगर हमने 1 महीना और सेल को ओपन किया तो उसमें ये चीज नहीं होगी। एक तो जो फ्री फ्री टोकन जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, डिजिटल एसेट जो ग्रो कर रहा है डेली वो नहीं होगा। ये फ्री लॉन्चिंग में ही जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं मार्केटिंग प्लान को टच नहीं करूंगा, क्योंकि डेली मीटिंग में होता है, बट एक पेज से मैं जस्ट इसको बता देता हूँ। 7 टैब की इनकम है, बैनरी सिस्टम लगा हुआ है, इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडिंग, बैनरी मैचिंग, डायमंड पूल का जो है आपको इनकम आती है बड़े रैंकों के ऊपर,
कार प्रोग्राम है इसमें अनवैलिडेटर, आप मार्केटिंग करके भी वैलिडेटर को हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो कैलकुलेशन किस तरह हो रही है कि टोटल अमाउंट का 30% अमाउंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 30% में जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको जो वैलिडेटर या रिले नोड दिया जाता है, और जो 40% अमाउंट है वो डेवलपमेंट में जा रही है। जो पहले वाला इनका वैलिडेटर चल रहा है उसकी इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे जो है इसकी इनकम आ रही है डेट और मंथ के साथ, और ये लाइफ टाइम तक आती रही। और ये नॉन कंट्रोलेबल, ना इसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, ना ही कोई थर्ड पार्टी, ना ही कोई अदारा कर सकती। ये मैंने बाय किया था तकरीबन 1 साल पहले। अब इससे मुझे मुझे कॉइन लाइफ टाइम आता रहेगा पर डे। 114 MOS मुझे पर डे आया। इनकम बढ़ती कैसे है थोड़ी सी ये भी बताओ। $114 पर डे आया, और कॉइन की प्राइस है $1, तो $114 आपको है। अब कॉइन की प्राइस $10 पे जाती है दूसरे साल में, तो $1,140 एक दिन की इनकम। अच्छा, ये जो इनकम है ये मिंटिंग से आ रहा है। ये इस बात को समझे, इसमें ट्रांजैक्शन इनकम नहीं है मेरी, ये सिर्फ मिंटिंग की मुझे आ रही है। और ना ही इसमें स्टेकिंग की इनकम है, जो मैंने इस पे कॉइन को स्टेक किया हुआ है वो इनकम भी अलग है। ये सिर्फ मिंटिंग होके मेरा जो वैलिडेटर है उस ब्लॉकचेन से जो कॉइन की मिंटिंग कर रहा है, और उसमें मुझे जो रिवॉर्ड कर रहा है वो ये है। तो ये एक बहुत बढ़िया अमाउंट है। मतलब $10 के ऊपर 1 साल में जाता है, 2 साल में चला जाए, 4 साल में चला जाए, इवन नहीं भी जाता है, $1 पे रहता है, तो भी मुझे बहुत बड़ी इनकम है इसकी। बहुत बड़ी इनकम। मंथली तकरीबन $3,000 प्लस एक इनकम बनती है सिंगल। मैं ओवरऑल इनकम की बात नहीं कर रहा, सिंगल टैप की इनकम मिंटिंग की। और लाइफ टाइम है, वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो बाइनांस की जो टोटल सप्लाई है उससे हाफ है मोज़ेक की। बाइनांस वैलिडेटर जो है वो 65 है, और इसकी जो है वो 2900 है, 2,900, और उसके 100 से भी नीचे है। उसी प्राइस वैलिडेटर के साथ अगर पहले साल में $600 पे जाती है, तो हम इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1,200। बात 1,200 के निकालें, उसका हाफ निकालें 600 भी, उसका हाफ भी निकालें 300 भी, और उसका हाफ उससे भी नीचे आ जाए तो 150 पे आ जाए, $150। और टाइम ना लगाएं 1 साल, 2 साल लगाएं, 3 साल लगा दें। अब 3 साल में एक कॉइन की प्राइस है $150, और मुझे आया लेट सपोज $114, $17,100 सिंगल डे इनकम, और सिंगल इनकम मिंटिंग की सिर्फ। अब जो स्टेकिंग रिवार्ड है, जो ट्रांजैक्शन से आएगी वो सारी अलग है। जो डेलीगेटर आपके साथ दो अकाउंट लगे होंगे लोगों के, उनसे जो आपको आएगा वो अलग है। तो इट्स अ मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सिक्योरेबल प्रोडक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन द ब्लॉकचेन। अगर कोई जेन्युइन ब्लॉकचेन है, फर्जी ब्लॉकचेन नहीं, बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन मार्केट में बेच रहे हैं, उसे वेरीफाइड करें कि वो किस इकोसिस्टम से वेरीफाइड है। ये मैं यहां से आपको दिखा देता हूँ। ये सिक्योर बाई पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट इसको लाइसेंस दे रहा है कि ये एक सिक्योर ब्लॉकचेन है और फुली फंक्शनल। यानी जो भी जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी इकोसिस्टम के साथ जब आपका ब्लॉकचेन बनता है, पोल्का डॉट, सॉरी म्यूजिक तो वैसे ही पोल्का फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, बट अगर अगर कोई थर्ड पार्टी पोल्का डॉट के साथ आती है तो पोल्का डॉट उसको एक रिक्वायरमेंट देता है, उसके मुताबिक ही उसने डेवलपमेंट करनी होती है, फिर वो साथ उसे चेक करता रहता है। अदरवाइज इकोसिस्टम नहीं आते किसी के साथ। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर का ब्लॉकचेन नहीं है जो कि आजकल बिक रहे हैं। ये एक वेरीफाइड ब्लॉकचेन है एक इकोसिस्टम के ऊपर। अब इसको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि इसने 3D की मदद से पोल्का लिख दिया यहाँ पे, और पीछे कोई पोल्का के साथ इसका जो है वो ज्वाइंट नहीं है। तो जो भी पोल्का के ऊपर प्रोजेक्ट आते हैं उसके पारा चेन टेक्नोलॉजी पे आते हैं।
तो आप पाराचेन टेक्नोलॉजी पे जाके उसको देखेंगे। ये पाराचेन टेक्नोलॉजी है पोल्का की, जहाँ पे ब्लॉकचेन लिस्टिंग होते हैं। ये मैंने गूगल आपके सामने की है। ये पाराचेन इन्फो पोल्का का, और ये म्यूजिक चेन, और ये इसकी स्लॉट जो है रनिंग पे है। ये ब्लॉकचेन जो है पाराचेन के साथ फुली इंटीग्रेटेड है और फंक्शनल है, और इसका ये स्टेटस भी बता रहा है, और लीडिंग ब्लॉक्स भी बता रहा है, और बिट रेट भी बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप वेरीफाइड करें इसे, और फिर आप उसके साथ चलें। तो ये इनकम थी आपकी म्यूजिक के वैलिडेटर्स की। वैलिडेटर ये यूज होगा, बॉडी ऑफ वैलिडेटर यूज होगा इसके अंदर, जो रिले है, हाईवे रिले, वो यूज होगा। तो फिर वक्त हम हाईवे रिले को परचेज कर रहे हैं, वो भी इसी तरह कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा, और इसी तरह इनकम आएगी। वैलिडेटर ये यूज होगा, और रिले अलग होगा। तो ब्लॉकचेन भी यही रहेगा। बाकी यहाँ पे स्टेकिंग, ट्रांसफर, एनएफटी, अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग आप, आपको पीओएस और डीपीएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, मेरा पैसा कितना कहाँ पे लगा, उससे क्या इनकम हुई, आप खुद देख रहे हो अपने डैशबोर्ड। ऐसा नहीं है कंपनी कुछ बताए, और जैसे बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोला और पैसा डाला, और उसके ऊपर 18% आपको सालाना आया हुआ आया, बट आपको नहीं पता कि बैंक ने वो पैसा किसी हलाल या हराम या किस जगह पे इन्वेस्ट किया, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, आपको कितना मिला, कंपनी ने कितना रखा। तो बहुत कम कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो प्रूफ ऑफ स्टेक यानी डैशबोर्ड देते हैं आपको ऐसा, जिसके ऊपर आप हर किस्म का प्रूफ खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही नहीं। मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। अब इनका म्यूजिक अल्फा एक्सचेंज है, तो उसमें आप कॉपी ट्रेड एक्सचेंज को अगर ज्वाइन करते हो, तो आपका लॉस नहीं होता, कैपिटल वॉश नहीं होता। तीसरा, आपका एसेट आपके कंट्रोल में। तो इसी तरह इनके ब्लॉकचेन के पीछे बहुत सारे ऐसे जो है वो प्लस पॉइंट है, फीचर्स हैं, कि यूजर ही नहीं बनते। वो अपने फाइनेंस को खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है। और कंपनी जो है वो पहले छोटी देती थी, अब तो श्योर हो भी गया, क्योंकि मिनट लॉन्च हो गया और कोलका से वेरीफाइड हो गया। अब ये है कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसका जो वॉलेट लग गया, और वही उसके राइट्स का ऑनर है, उसके रिले का, उसके वैलिडेटर का, कंपनी भी उसे चेंज नहीं कर सकती। सो इट्स अ मोर सिक्योर। हाईवे के ऊपर इनकम जो है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ बरा। एक जो विन गार्ड $25,000 वाला पैकेज है, स्टार्टिंग में उसकी इनकम तकरीबन $10,000 के करीब रहेगी इस पैकेज की। देखिए, जो भी पैकेज आप बाय करेंगे, तो 20% की करीब तरीन आपकी स्टार्टिंग इनकम होगी, फिर वो बढ़ती रहेगी। ज्यादा भी हो सकती है स्टार्टिंग में, बट कम से कम करके बताई जा रही है। वो ज्यादा भी हो सकती है, और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। कम होगी तो बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी कम करके बताया जा रहा है। तो $25,000 के ऊपर तकरीबन 10,000 की करीब स्टार्टिंग इनकम है। और इसी तरह $1,000 की करीब जो है वो इनकम है आपके 5,000 वाले पैकेज की। $2,000 के करीब आपके 10,000 वाले की है। बाकी $100 वाला पैकेज है, या कोई भी आप पैकेज बाय करते हो, इनकम उसकी लाइफ टाइम। अब कैलकुलेट ऐसे करो। कैलकुलेट काइंडली माइक बंद कर दें प्लीज। अब कैलकुलेट इस तरह करें, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका 20% के करीब आपकी स्टार्टिंग इनकम है, फिर बढ़ती रहेगी। 50% तक आपको नेक्स्ट ईयर में आएगी, और उससे अगले साल में तकरीबन जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी आएगी, या उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो इस तरह ये सालाना बढ़ती रहेगी। म्यूजिक हाईवे रिले के ऊपर जितना ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ये बना हुआ ट्रैफिक लेंगे बाइनांस के ब्लॉकचेन के ऊपर, जो स्टेबल ट्रैफिक है इस टाइम, यानी कि 2 मिलियन 1 मिलियन डेली ट्रांजेक्शन हो रही है अथीरियम के ऊपर, सोलाना के ऊपर, पोल्का डॉट के ऊपर। यही ट्रैफिक म्यूजिक हाईवे रिले को सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन करेगा। क्यों सिलेक्ट करेगा? 40% जो लॉस हो रहा है फंड, वो भी बच जाएगा। जहां $100 पे कर रहे हैं, वहां $5 पे करेंगे। तीसरा, फास्ट ट्रांजेक्शन होगी, सिक्योर होगी, क्विकली क्विकली और सिक्योर, कोई फंड लॉस नहीं होगा। तो वो जो लोग म्यूजिक हाईवे को
सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका जो कंप्यूटर है उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है, उसके साथ जो गैस फीस आ रही है, इनकम आ रही है ट्रांजैक्शन फीस की मद में, वो आपकी इनकम है फॉर द लाइफ टाइम। फिर इसमें आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज एआई टेक्नोलॉजी की बदौलत ट्रेड कर रहा है। ट्रेड का वे उसे क्या मिल रहा है कि वो किसी भी इकोसिस्टम से जहां प्राइस चेंज हो जाएगी वहां से वो बाय करेगा, और जहां पे प्राइस अप होगी मिली सेकंड के अंदर सेल कर देगा। ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी है? क्योंकि म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन पारा के ऊपर है, पारा चेन पोल्का के साथ, और पोल्का पारा चेन इंटरनली तमाम इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड है, विदाउट एपीआई कॉल डेटा लेन देन कर सकता है। वही पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है म्यूजिक हाईवे डिसेंट्रलाइज रिले। दैट रीजन के ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले माना गया है, क्योंकि ये मोज़ेक गैलेक्सी को यूज कर रहा है, और मोज़ेक गैलेक्सी वो सारी पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है जो पाराचेन के अंदर। ये पहला ब्लॉकचेन है पोल्का के साथ जो इनकी फाउंडेशन में है, 4 एम्बेसडर इसके ऊपर काम करते रहे, आज भी हैं। तो ये पहला ब्लॉकचेन है जो आउटडोर के तौर पे पोल्का डॉट की तमाम ब्रिजों को यूज कर रहा है, और इसके ऊपर मोज़ेक हाईवे रिले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करने के लिए आया है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी ना होती म्यूजिक के पास पारा के साथ जो है वो डिफरेंट क्रॉस चेन और इकोसिस्टम की कनेक्शन, तो फिर डिसेंट्रलाइज हाईवे रिले आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक। तो ये आर्बिट्रेज जो इसका है, ये कंपेयर टू मार्केट में कोई भी आर्बिट्रेज चल रहा है वो उसके साथ आप इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनली कॉल करेगा विदाउट एपीआई कॉल, तो वो बहुत ही कम समय के अंदर बाय सेल करेगा, बहुत ही फास्ट तरीके से। ओवरऑल 8% ज्यादा इनकम है कंपेयर टू म्यूजिक वैलिडेटर जो पहले से इनकम हम ले रहे हैं, उनसे भी म्यूजिक हाईवे रिले की इनकम 8% ज्यादा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग हो या आप परचेज कर रहे हो, $500,000 की सेल होती है आपकी टाउन में, आपने 2-4 लोग लगाए और उन नीचे लोग लगाए और 100 लोगों तक लाइन बन रही है, जितनी भी, तो $500,000 की सेल होती है। कंपनी एंड से आपको 12 बड़े पैकेजेस मिलते हैं जिसकी प्राइस $25,000 है, और एक पैकेज के ऊपर स्टार्टिंग इनकम $10,000 आप लगाएं, $1,20,000 आपको स्टार्टिंग इनकम है। अब दूसरे साल में ऑलमोस्ट $5 लाख इनकम। अब इसी तरह अगले 1-2 साल में ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मंथली इनकम बनती है डॉलर में। तो ये कोई 2-4 हज़ार डॉलर की गेम नहीं है, ये बिलियन ऑफ डॉलर के एसेट बनाना और मिलियन ऑफ डॉलर की मंथली पासिव इनकम बनाने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि रियल कनेक्ट है रियल ब्लॉकचेन के साथ और रियल इकोसिस्टम के साथ, जो वर्ल्ड के टॉप लिस्ट माने जाते हैं। जहां से मर्जी है वेरीफाइड कर लें, जैसे दिल करता है वेरीफाइड कर लें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें, यू कैन डू एनीथिंग। कोई भी आपको ऐसी चीज फील होती है कि इसके अंदर यार ये पोल्का के साथ नहीं है, ये म्यूजिक एक अच्छा और बड़ा ब्लॉकचेन नहीं है जो इसे रिवार्ड मिले, वो सारे लोग बेवकूफ हैं, कोई भी आपको चीज ऐसी फील होती है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी कंपनी ओनर, फाउंडर, को फाउंडर, तमाम लोग हमेशा से फ्रंट पे रहे हैं और आज भी फ्रंट पे